हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, दया, प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान को अपने व्यवहार का अंश बना ले, क्योंकि इस सबके सम्मिश्रण से ही अच्छे व्यक्तित्व का सृजन होता है। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे कृष्ण भक्ति की एक कथा। तत्पश्चात वैशाख महात्म कथा का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि आज की कथा सुनने के बाद आप पीछे की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इससे आपको समझने में आसानी होगी। संपूर्ण कथा आपको वैशाख महात्म कथा 2025 प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर इसे का रसपान कर सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण को हृदय साथ कर आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आज की कथा में आप जानेंगे सत्राजित की कथा को बारे में। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित। उसे सूर्यदेव ने समयंतक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या भी की है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक सा लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया और धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर भी दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर जामवंत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी जो जामवंत नहीं दिए। इसके बाद दोनों का एक बहुत ही युद्ध चला। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। भगवान श्री हरि की इस कथा से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरी शांति से पूरी बात को समझें और अपने आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब वैशाख महात्म कथा का 13वां अध्याय श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी? तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों में ताप करने से वह ताप मरणांतिक हो जाता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों नहीं जाए? जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करे तो 100 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। यज्ञ के करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम करते हैं उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। उस प्राणी को कुरुक्षेत्र जाने से क्या या सरस्वती में स्नान करने से क्या, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि के 2 अनमोल अक्षर विराजमान हैं। जो ब्राह्मण चांडाली अथवा विशेष पर रजस्वला से संगम करता है, यदि वह नित्य प्रति विष्णु भगवान का स्मरण करे तो विष्णु लोक को चला जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से जो बहुत से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पापों से छूटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही प्राणी विष्णु की सायुज्यता से प्राप्त कर लेता है। हे यम, ऐसे ही यह वैशाख मास भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके धर्मों के सुनने से
संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो पुरुष वैशाख में कहे धर्मों को करता है और उसके गुणानुवाद गान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यह निश्चय ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वैशाखोक्त धर्मों को करने वाला अवश्य ही उस गति को प्राप्त करता है। वह जगत का स्वामी पुरुषोत्तम हमारा भी तो पिता है, जो वैशाख के मास में माधव भगवान के प्रिय धर्मों को करता है। उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौर्य, उस राजा का प्रभाव मेरे वंश में नहीं, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ तो कभी नहीं हो सकता। उसको कुछ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्ति पुरुष में शक्ति है रहे तब तक कार्य किए जाए तो वह नरकगामी नहीं होता, और जब कार्य करने की शक्ति जाती है तब स्वामी से निवेदन कर दें, तब उस समय सेवक अनिवृन्न हो जाते हैं और वह नियोगी सुख भी पाता है। अतएव जो अपने प्रयोजन को निवेदन कर देता है वह ऋण रहित हो जाता है, और जो न उसे कुछ पातक रहता है। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और अपने कर्तव्य का पालन करने पर देशधारियों का कुछ अपराध नहीं होता। यम, अब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू सोच मत कर। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत ही दुखी हो गया और अश्रुपान करता हुआ अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरणों का भजन करने से सब कुछ मिल गया, परंतु हे ब्रह्मदेव, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल पर यह महावीरवान राजा शासन करेगा, हे प्रभु, इस राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान करा दूंगा तब कृत्य कृत्य होगा, जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, आज मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर से शासन करूंगा। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और यम को अनेक प्रकार से समझा कर कहने लगे, यम, विष्णु धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। जो तू कोप के वश को यही चाहता है तो चल और तू दोनों विष्णु भगवान के पास चले और उनके सामने सारी कथा सुनाएंगे। जैसी उनकी आज्ञा होगी वही करेंगे, क्योंकि वे विष्णु भगवान संपूर्ण लोगों के कर्ता धर्ता हैं। वे धर्म के पालन को करने वाले हैं। वे हमारे दंडदाता, शास्त्र और नियम को चलाने वाले हैं। हे वृष, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते और न भूमि पर राजा की भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार यम को समझाकर उसे साथ ले ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तब यम और ब्रह्मा शीघ्र प्रणाम किया। विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने तुम्हें दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? इसके कंधे क्यों झुके हुए हैं? हे ब्रह्मा जी, आप यह सब वृतांत बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों को करके आपके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने उसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण और देह का त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला को भी त्याग सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग कर सकता। ब्रह्मा जी, आप ही बताओ कि जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दी, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है। उसमें
8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा। वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। वेन वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। फिर मैं पृथु का रूप धारण करके धर्मों को प्रवृत्त करूंगा। वैशाखोक्त प्रख्यात धर्मों को मनुष्य से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ध्यान लगाया है और सब वस्तुएं त्याग दी है, ऐसे सहस्त्रों में से कोई एक ही होता है, उसी से वैशाखोक्त धर्म करना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरले ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने से योग्य बन। तेरे भाग को वह राजा अपने बल के अधिकता से ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भागी दुख के योग्य नहीं होता। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही अनादि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध को त्याग कर दे। राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाखोक्त धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरी ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें एक भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो जाकर राजा को समझाकर फिर वापस आ गया। ऐसे यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान कहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी यम को समझाकर आज्ञा दे अत्यंत विस्मित में हो अपने अनुचरों सहित चले गए। यम भी कुल प्रसन्नचित हो अपनी पुरी को लौट गया। फिर विष्णु भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद कह गया, वैसे ही वैशाख के धर्मों में परायण सभी मनुष्य यम को भाग देने लगे। राजा ने सबसे कह दिया कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए गए कर्मों को यम राज स्वयं ही ले लेंगे। अतः प्रतिदिन यम को निमित्त स्नान और आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्मों को निष्फल कर दिया जाएगा। धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही तथा अन्नदान हुए करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पण करें और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर मास धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को दे। संपूर्ण पूजा की सामग्री से उसी धर्मवक्ता ब्राह्मण की पूजा करें। सुनंद की आज्ञा पर राजा ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेक्ष भाग को लेकर पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को गया। जब वह राजा वैकुंठ धाम को चला गया, तब वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और विशेषकर वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया तथा मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी फिर से भूल गए और कोई भी वैशाखोक्त शुभ धर्मों को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणियों को वैशाखोक्त धर्म करने में बुद्धि लगता है। यह सुनकर राजा मैथिल ने पूछा, महाराज, आपने पिछले यह कथा सुनाई थी कि दुरात्मा राजा बेन पिछले मनवंतर में हुआ और यह सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे। यह कथा मैंने आपसे पिछली सुनी थी। अब आपने ऐसा कहा कि पूर्व राजा के वैकुंठ धाम जाने पर वेन राजा होगा। हे महामते श्रुतदेव, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, युग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में विषयानुसार है, अतः इस कथा की अप्रसंगता में तुम्हें शंका करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे जो कुछ जिन जिन कल्पों में कथाएं हुई है और मार्कंडेय जी ने मुझसे कही है, वह सब मैंने तुमको सुनाई है। अतएव वैशाखोक्त धर्म बहुत ही शुद्ध और प्रसिद्ध है। श्री विष्णु भगवान के
भगवान विष्णु के बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो कि वैशाख महात्या को समझते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।